प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने बहुत सुना है कि किसी भी परिजन की मृत्यु के बाद रोना नहीं चाहिए। ऐसा किस लिए? ये सबसे उत्तम ज्ञान है। एक मृत्यु नहीं, मैं तो कहूंगा कोई नुकसान के बाद, अपयश के बाद, मौत के बाद आदमी को रोना नहीं चाहिए। कौन रुलाता कौन है? क्या मौत रुला रही है? मौत नहीं रुला रही है, मोह रुला रहा है। अगर मृत्यु ही रुला रही है तो आपके इर्द गिर्द कितने लोग मर रहे हैं? आपके संपर्क में आप हर दूसरे चौथे दिन किसी ना किसी के अंतिम संस्कार में शमशान घाट पर जाते हैं, वहां पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। आप वहां पर भी टेलीफोन सुन रहे हैं, आप वहां पर भी जाके व्यवसायिक गतिविधियों में फंस रहे हैं। तो क्या मौत रुला रही है? मौत नहीं रुला रही, आपका मोह रुला रहा है। इसका जो केंद्र बिंदु है, यानी हमको मोह में नहीं फंसना चाहिए, हमको अपने पास रहना चाहिए, अपने स्वरूप में रहना चाहिए। रुलाता कौन है? आपने जब ये प्रश्न किया तो आपके मन में अपना पति, पत्नी, कोई माँ, कोई बाप, आपसे जुड़ा हो कोई प्रेमी, कोई फैमिली का मेंबर, कोई ना कोई याद आता है। आप 2, 4, 5, 7 मिनट आपके जिस भी परिजन की मृत्यु हो चुकी है, जिसके साथ आपका बड़ा प्रेम था, माफ कर देना, वो प्रेम नहीं था, मोह था। अब आप थोड़ी देर 2, 4, 5, 7 मिनट उसको याद करो। जैसे आप उसको याद करते हो तो आप रोना शुरू कर देते हो। विचार करो, क्या उस आदमी ने आपको रुलाया? नहीं, उस आदमी ने आपको नहीं रुलाया, आपका मन उसके साथ जुड़ गया था, आपके मन ने आपको रुलाया। मन पीड़ा पैदा करता है, मन मोहग्रस्त होता है, मन माया में फंसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए। अब देखिए, एक एग्जांपल देता हूं। आप पिक्चर देख रहे हैं, आपने पिक्चर देखी और पिक्चर के साथ आप जुड़ गए। पिक्चर में कोई मृत्यु का सीन आया, आप सीरियल देख रहे हैं, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और उसके साथ आप जुड़ गए और आपने रोना शुरू कर दिया। दुखद सीन आया, आप भावुक हो गए, आपके इमोशन उसके साथ जुड़ गए, आपने रोना शुरू कर दिया। वो सीन खत्म हुआ, 2, 4, 5, 7 मिनट के बाद सीन खत्म होने के साथ साथ आप चुप हो गए। अगला सीन हंसने के आया और उसके साथ आप हंसने लगे। उस पिक्चर ने आपको कुछ दिया, आपको रुलाया, कुछ दिया, आपसे कुछ लिया नहीं, आप उसके साथ जुड़ गए थे। संत महात्मा लोग इसलिए कहते हैं कि किसी के मृत्यु के बाद भी रोना नहीं चाहिए। आपका मोह रुला रहा है, आप इस जीवन में एक आर्टिस्ट की भांति, एक कलाकार की भांति किसी के साथ जुड़िए मत और केवल अपने आत्मा के साथ जुड़े रहिए। जब भी आपको कोई रोने की बात, आपको कोई भावनाएं जुड़े, भावनाएं परमात्मा के साथ जोड़िए। अपने सच्चे प्रभु को याद कीजिए, सतगुरु की बात को याद कीजिए, संतों की बात को याद कीजिए। एक बात तो कही जाती है, कभी मृतक की मृत्यु के बाद रोना नहीं चाहिए, और दूसरी बात भी साथ में कही जाती है कि अगर किसी की डेथ हो जाए ना, किसी की मौत हो जाए ना, भगवान का सिमरण करना चाहिए, ऐसे उसको शांति मिलती है। माय डियर, उसको शांति नहीं मिलती है, केवल आपका मोह उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस समय आपको कोई कहेगा ना कि मृतक के लिए रोना नहीं चाहिए, आप अपना रोना नहीं रोक सकते। आपका मोह अपनी बीवी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिजन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको जब कोई कहता है ना कि किसी के देहांत के बाद उसको रोना नहीं चाहिए, नाम जपना चाहिए, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। उस समय पर आप ये विचार करते हैं, मैं अगर भजन करूंगा, मैं सिमरण करूंगा तो उसकी मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी। आप भजन करना, सिमरण करना, जप करना शुरू कर देते हैं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। भजन करने से, सिमरण करने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है। जब आपकी आत्मा को शांति मिल जाती है ना, तो आपको लगता है हाँ, मृतक की आत्मा को भी शांति मिल गई है। याद रखना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन मैं मायावश होकर मैं सब कुछ भूला हुआ हूं, मैं हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहकर मैं हमेशा दुखी हो रहा हूं। किसी के साथ जुड़ना नहीं है, किसी की मृत्यु के बाद ना रोने का यही कारण बताया गया है। जितना हो सके ना भजन कीजिए। आप अगर भजन करेंगे, सिमरण करेंगे, आप किसी मृतक के लिए भजन करना शुरू कीजिए। उसको नहीं पहुंचना, उसने अपनी गति अपनी साथ लेकर चला गया है। आप भजन करके अपने आप को शांत महसूस करते हैं, आपको लगता है उसकी भी शांति हो रही है। ये कारण है, इसलिए कहा जाता है किसी की मृत्यु के बाद रोना नहीं चाहिए।
ओम नमो नारायण।